आपसे पहला बुनियादी सवाल ये है कि पिछले सितंबर में हुए हादसे के सिलसिले में अमेरिकी मीडिया कवरेज के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मेरे जहन में सिर्फ एक लफ्ज आता है, शर्मनाक। आप इस वक्त यकीनन बेहोश परेशान कर देने वाला मंजर देख रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और हमारे पास मौजूद रिपोर्ट के जिसकी तस्दीक नहीं हुई है उसके मुताबिक आज सुबह एक हवाई जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के किसी एक टावर से जा टकराया है। पूरे तौर पर अमेरिकी जर्नलिस्टों को डराया गया था मुल्क से मोहब्बत और देशभक्ति के रवैये से। तुम्हें पता है कि अगर तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट पर एतराज कर रहे हो तो तुम मुल्क के दुश्मन हो, और तुम्हें कुछ हो गया और तुम दहशतगर्द भी हो सकते हो। तो थॉमसन साहब, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी राय पेश करने का भी हक नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। राय दे सकते हैं, लेकिन इतनी तादाद में लोग नहीं है जो ये खतरा मोड़ ले। अब तक इस बात की कोई पक्की रिपोर्ट नहीं कि यकीनी तौर पर ये जहाज ही था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मिसाइल देखा था। यकीनन उस पे गोल नीले रंग का लोगो था और यकीनन वो एक मुसाफिरों वाला जहाज नहीं लग रहा था, और उसमें मुझे साइड में खिड़कियां भी नजर नहीं आई। मार्क, अगर तुम्हारा कहना सही है तो फिर ये कोई कार्गो प्लेन होगा। तुम्हें कोई खिड़कियां भी तो नहीं नजर आई? जी, मुझे कोई खिड़की नहीं दिखी। वो एयरपोर्ट पर दिखाई देने वाले आम जहाज के जैसा नहीं था। जहाज के आगे के हिस्से में एक नीले रंग का लोगो भी था। लोग भेड़ बकरी की तरह सोचते हैं। अगर आप लोगों के बहाव के साथ नहीं जाते हैं तो आप अमेरिका के दुश्मन हैं और आप पर भी शक किया जाएगा। हम इस जगह से आगे नहीं जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस, आग बुझाने वाले, FBI के एजेंट सभी जमा हुए हैं। यहाँ से दोनों टावर भी नजर आ रहे हैं। ओह, एक बड़ा धमाका, टावर गिर रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा होने पर किसका फायदा होगा। आपको कुछ बेसिक चीजों की तरफ देखना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे उस दिन की हकीकत का पता है। हाँ, लेकिन कुछ चीजों की तरफ नजर डालने की कोशिश करता हूँ। ये किसका प्लान था, किसके पास मौका था, किसके पास हथियार और दूसरे इक्विपमेंट्स थे, इसके पास ऐसा करने का जिगर था। मैंने व्हाइट हाउस में काफी अर्सा गुजारा है और अच्छी तरह पता है कैंपेन कैसे होते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो ये सब करते हैं। न्यूज में पब्लिक को कभी भी किसी हादसे की सच्चाई नहीं बताई जाती और मुझे लगता है कि ये लोग इससे ज्यादा भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये तीर बहुत लंबा है। क्या आप कहना चाहते हैं कि इस हादसे में बुश सरकार का फायदा है? बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। नौ बजकर 38 आर्लिंगटन, वर्जीनिया। 530 माइल की स्पीड पर जहाज 330 डिग्री का टर्न लेता है। 2.5 मिनट में 7,000 फीट नीचे उतरते हुए अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 पेंटागन से जा टकराती है। उसका फाइनल अप्रोच वॉशिंगटन बुलेवार्ड के ऊपर से था। बिजली के खंभे उससे टकराने से पहले ही जमीन से उखड़ गए। आइए पहले हानी हाइनोर से मिलते हैं।
1 महीने पहले हानि बुई मैरीलैंड के फ्रीवे एयरपोर्ट से एक छोटा जहाज किराए पर लेने आया था, लेकिन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जब हानि 3 मरतबा टेस्ट के लिए उड़ान भरता है तो उसे एक सिंगल इंजन 172 सेस्ना जहाज को कंट्रोल करने में और लैंड करने में मुश्किल पेश आती है। हाय, मेरा नाम मार्शल बर्नार्ड है और मैं फ्रीवे में चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ। हानि दरअसल ये हुआ कि वो एयरपोर्ट आया था और वो वाला जहाज किराए पर ले जाना चाहता था। उसके पास पहले से ही सर्टिफिकेट थी, वो यहाँ सीखने नहीं आया था। उसने पायलट की ट्रेनिंग एरिज़ोना की किसी प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल से ली थी, मुझे उस स्कूल का नाम याद नहीं। उसके पास पहले से सर्टिफिकेट थी। हमारे पास कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें फ्लाइट की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, बल्कि सिर्फ जहाज किराए पर लेना चाहते। हानि किस लिए आया था? हानि का केस ये था कि वो हमारा जहाज किराए पर ले जाना चाहता था। हमारे इंश्योरेंस के कानून के हिसाब से ऐसे लोगों को पहले हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ उड़ान भरनी पड़ती है और वो इसी से गुजर रहा था। सभी का मानना है कि वो खामोश था और उसे जहाज भी कुछ इतना अच्छी तरह उड़ाना नहीं आता था। अंग्रेजी भी कमजोर थी। उसके सिलसिले में इससे ज्यादा कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे नजरिए के मुताबिक उसमें कोई खास सलाहियतें नहीं थी और क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। उससे हटकर जूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 77 को ट्रैक कर रहे एक ट्रैफिक कंट्रोलर उसे एक मिलिट्री जहाज समझ रहे थे। अब बिजली के खंभे। 22 नवंबर 2004 को एक प्राइवेट जेट जो जॉर्ज बुश सीनियर को लेने ह्यूस्टन जा रहा था, ह्यूस्टन हॉबी एयरपोर्ट पर उतरने से 1 मिनट पहले एक बिजली के खंभे से टकराकर तबाह हो जाता है। बिजली के खंभे से टकराने की वजह से जहाज की एक विंग अलग हो गई और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन 5 बिजली के खंभों को जमीन से उखाड़ फेंकने के बावजूद फ्लाइट 77 की विंग और बिजली के खंभों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तीसरा ये कि अगर आप लोग उस दिन के फोटो पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि वो जो भी चीज पेंटागन से टकराई वो जमीन से घिसकर नहीं गई। अगर फ्लाइट 77 जमीन पर गिरकर घिसती हुई पेंटागन से टकराती तो जमीन की हालत कुछ ऐसी होती।